बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलाम अलैकुम। इस्लामिक नॉलेज और वाक़यात के लिए हमारे चैनल स्काई वन नूर को सब्सक्राइब जरूर करें। स्काई वन नूर पेश कर रहा है कब्रों की रातों की दास्तान। एक छोटे से गांव में जहां सन्नाटा रात के अंधेरे में छाया रहता था, लोग अपनी जिंदगियों में मगन थे। कोई अपने चेहरे को आईने के सामने सजाता, कोई जिस्म को मजबूत बनाने के लिए जिम्नाजियम की खाक छानता, और कोई अपने बालों में कंघी फेर कर खूबसूरती के ख्वाब देखता। लेकिन कोई ये नहीं सोचता था कि ये जिस्म, ये चेहरा, ये खूबसूरती एक दिन मिट्टी के नीचे जा बसने वाली है। जब रात ढलती और जनाजा कब्रिस्तान की तरफ उठता, तो लोग अपने प्यारों को मिट्टी के हवाले करके वापस लौट आते। कब्र की तन्हाई में, जहां न करवट लेने की जगह होती, न हाथ फैलाने का मकाम, वो जिस्म जो कभी हंसी खुशी से भरा था, अब तन्हाई और खामोशी की गोद में सोता। तीसरे दिन का सूरज जब तुलू होता, तो कब्र के अंदर एक अजीब कहानी शुरू होती। नाक और मुंह से पेट की चीजें बाहर आने लगती। वो जिस्म जो कभी इत्र से महकता था, अब बदबू की लपेट में आ जाता। पांचवें दिन तक कानों से दिमाग पिघल कर निकलने लगता, पीप की सूरत में बाहर आता। खून, कलेजा, सब कुछ सड़कर माय बन जाता और कब्र की तंग दीवारों में बहता रहता। आठवीं दिन तक पेट फूल कर फट जाता। इस फटने से कीड़े जन्म लेते, जो उसी जिस्म को अपनी ग़िज़ा बनाते। वो कीड़े जो नाक और मुंह से निकलने वाले गंध को खाते, पूरे जिस्म पर छा जाते। बदबू ऐसी कि कब्र की मिट्टी भी उसे बंद रखने की कोशिश करती, वरना आसपास के लोग बीमार हो जाएं। 40 दिन, वो तो बहुत दूर की बात है। इस वक्त तक तो आंखों की पुतलियां बाहर लटक जाती, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती, और वो गोश्त जो कभी फख्र का बाइस था, चींटियों और कीड़ों की खुराक बन जाता। बालों की जड़ों में पीप बहती, और वो चेहरा जो कभी लिपस्टिक और पाउडर से सजता था, अब कीड़ों का मस्कन बन जाता। लेकिन ये सब कुछ हर एक के साथ नहीं होता। कुछ लोग जिनके सीनों में ईमान की शमा जलती है, जिनके दिलों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क समाया होता है, उनकी कब्र एक जन्नत का बाग बन जाती है। जब उनका जनाजा उठता है, तो फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं, उनके कफन को हाथों से संभालते हैं। उनके जिस्म को न कीड़े छूते हैं, न बदबू उनके करीब आती है। उनका जिस्म क़यामत तक तरोताजा रहता है, जैसे अभी सांस ले रहा हो। एक तरफ वो जिस्म हैं जो कीड़ों की खुराक बनते हैं, और दूसरी तरफ वो जो फरिश्तों के हाथों सजाए जाते हैं। फैसला तुम्हारे हाथ में है, ए इंसान। क्या तुम वो जिस्म बनाना चाहते हो जो दुनिया की अयाशियों में डूबकर कब्र की तारीकी में कीड़ों का रिस्क बने, वो जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में डूबकर कब्र को जन्नत का टुकड़ा बना दे। ए मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद लम्हों की है। ये अयाशियां, ये फिल्में, ये गाने, ये सब कुछ एक दिन मिट्टी में मिल जाने वाला है। अगर कब्र का सुकून चाहते हो, तो अपने दिल को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दो। उनकी सुन्नतों को अपनाओ, उनके अखलाक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ, क्योंकि इसी में दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। और याद रखो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम वो जौहर है जो कभी नहीं मिटेगा। कोई कितना ही जोर लगा ले, इस नाम की अजमत को कम नहीं कर सकता। ये वो नाम है जिसकी जोड़ें अर्श से लेकर सुदर अलमनिताओं तक फैली है। तो आओ, इस नाम के साए में पनाह मांगो और अपनी जिंदगी को इसी के रंग में रंग लो। क्या आपको बहुत पसंद आया होगा, और इसी तरह के इस्लामिक मालूमात को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर जरूर करें।